चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। क्या है? लाइट में आपको दो पार्ट पढ़ने हैं क्लास 10th में। वन इज रिफ्लेक्शन, अनदर वन इज रिफ्रैक्शन। एक क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है। और एक क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन। लाइट के दो पार्ट है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कितने मिरर पढ़ेंगे? तीन टाइप के मिरर। कौन कौन से? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस का किस में होएगा? रिफ्रैक्शन में। किस में होएगा? बात समझ आई? तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या होएगा? रिफ्लेक्शन। क्या होएगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है किसी भी सरफेस पे लाइट गिर रही है और बाउंस बैक हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। इस पे लाइट गिरी, ये लाइट आई, ये गिरी, इसके बाद क्या होगी? यहां से बाउंस बैक होगी। तो इस बाउंस बैक को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। किसी भी सरफेस पे लाइट गिर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब ये देखो, ये कोई क्या था? सरफेस था। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सरफेस। क्या बोल रहे हैं? सरफेस। अब यहां पे लाइट क्या हो रही है? लाइन। ये जो लाइट गिरी है, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट गिरती है उसको हम कौन सी रे बोलते हैं? अब क्या होएगा? रिफ्लेक्ट होएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? तो जो लाइट गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? जो लाइट गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? ये सरफेस था, सरफेस पे गिरी, गिरने के बाद क्या होगी? बाउंस बैक होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? ये जो सरफेस है, सरफेस के अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, कौन सी लाइन ड्रॉ कर देता हूं? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, इस परपेंडिकुलर लाइन को, ये जो मैंने डॉटेड से ड्रॉ करी है, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। बात समझ आई? ये क्या था? हमारा सरफेस था। सरफेस पे जो लाइट गिरी उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट हुई उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। एंड जो इसके परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। होता क्या है? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो जो यहाँ पे ये वाला एंगल है, वो एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना एंगल है? 90 डिग्री। जो लाइट गिरती है उसको अभी बताया, क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई उसको हमने क्या बोला? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला? रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ आई? अब मेरी बात सुनो, ये लाइट गिरी थी, इसको हमने क्या बोला था? इंसिडेंट रे। ये क्या थी हमारी? परपेंडिकुलर, नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई। एंगल आई इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। एंगल कहां से कहां का? जो इंसिडेंट रे गिरी है और जो नॉर्मल है उसके बीच का। किसके का? जो इंसिडेंट रे गिरी है और जो नॉर्मल है उसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। सिमिलरली ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? नॉर्मल। तो इसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? बात समझ आई? आई क्या होता है? आई को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। आर को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। बात समझ आई? इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। अब रिफ्लेक्शन के दो लो होते हैं। कितने लो होते हैं? दो लो। क्या था? ये सरफेस था, सरफेस पे एक लाइट गिरी थी जिसको हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे। लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसको हमने क्या बोला? रिफ्लेक्टेड रे। इस पे परपेंडिकुलर था, इसको हमने क्या बोला? नॉर्मल। क्या बोला? नॉर्मल। और ये वाला एंगल क्या था? इंसिडेंट एंगल। और ये वाला एंगल क्या था?
रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखो ये क्या था, सरफेस था, जो लाइट गिरी इसी सरफेस पे गिरी, रिफ्लेक्ट हुई इसी सरफेस से हुई, नॉर्मल भी इसी सरफेस पे था, तो ऑल इंसिडेंट रे। अब देखो मैंने तो एक रे की बात करी, ऐसी बहुत सारी रे आ रही होगी, आया ना, मैंने तो एक रे की बात करी, ऐसी कितनी बहुत सारी रे आ रही होगी, तो सारी की सारी रे इसी सरफेस पे गिरेगी, मानते हो, सारी की सारी इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, मानते हो, नॉर्मल भी इसी सरफेस पे होगा, तो हर चीज इसी सरफेस पे लाई कर रहा है, यस या नो। तो ऑल इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, इसी प्लेन में, इसी पे लाइट गिरी है, इसी से रिफ्लेक्ट हुई है, इसी पे क्या था, नॉर्मल था, तो ऑल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ है, कितने लॉ है, दो लॉ। पहला लॉ समझ आया, पहला लॉ क्या है, लाइट गिरेगी, कौन सी गिरेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट हुई, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। सारे के साथ कहां लाया करते हैं, सेम प्लेन पे। ये कौन सा लॉ था, पहला, ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है और क्या है, नॉर्मल है, वो सारी की सारी कहां लाई कर रही है, सेम प्लेन पे लाई कर रही है। कहां लाई कर रही है, सेम प्लेन पे। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है, जो इंसिडेंट एंगल है, कौन सा एंगल है, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू में रिफ्लेक्टेड एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिखोगे कैसे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात, समझ नहीं आई, आ गई। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जिस सरफेस पे लाइट गिरेगी उसी सरफेस से क्या हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पे दो टाइप के सरफेस है, कितने टाइप के सरफेस है, दो टाइप के। ये मान लो, वन इज स्मूथ, वन इज, अरे ठीक है, एक सरफेस कैसा है, स्मूथ है, और एक सरफेस कैसा है, रफ बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये ऐसे, ये कैसा सरफेस हो गया, रफ सरफेस। कैसा हो गया, रफ। ये कैसा सरफेस हो गया, स्मूथ सरफेस। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस पे फॉलो होता है या नहीं होता। देखो स्मूथ में तो हमने अभी पढ़ा है कि स्मूथ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, तो रफ पे फॉलो होता है, नहीं होता, होता है, रफ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। देखो स्मूथ में क्या था, ये लाइट गिरी और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे ही यहाँ पे लाइट गिरेगी, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे लाइट गिरी, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट गिरी, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। बट यहां देखो, ये लाइट गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, ये लाइट गिरी, रिफ्लेक्ट हुई। तो तुम्हारे को इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे ही फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे ही फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पे क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, पैटर्न। तो क्वेश्चन बाय चांस आ गया कि स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस दोनों पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, तो होता है, ठीक है। बट स्मूथ सरफेस पे क्या बनता है, पैटर्न बनता है, रफ सरफेस पे कोई पैटर्न नहीं बनता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, समझ आ गया, रिफ्लेक्शन, ठीक है।
अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। किसकी? प्लेन मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर? घर में रोज सुबह उठते हैं, मिरर देखते हैं, शीशा देखते हैं, उसमें आपकी जो शक्ल दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? प्लेन मिरर की खासियत क्या है कि आप अगर पतले हो तो आपको पतला दिखाएगा, मतलब जैसे आप हो आपको वैसे का वैसा आपको दिखाएगा, जिम वाले शीशों की तरह। जैसे जिम में मोटे मोटे दिखाई देते हैं ना, वो नहीं, जैसे आप हो एक्चुअल में वही होएगा। बट जो आपका लेफ्ट है वो क्या दिखाई देगा? राइट, और जो राइट है वो क्या दिखाई देगा? लेफ्ट। ये देखो, ये मैं शीशा, ये मान लो शीशा है, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो ये मैं यहाँ खड़ा हूं, ये कौन सा हैंड है मेरा? राइट। ये मेरा कौन सा है? लेफ्ट। तो मेरी इमेज यहाँ पे यूं बनेगी ना, तो जो मेरा राइट था वो कहाँ चला गया? लेफ्ट में, और जो लेफ्ट था वो किस में आ गया? राइट में। तो पर लेकिन सेम हाइट की बन रही है, जैसा हूं मैं वैसी बन रही है। तो प्लेन मिरर की खासियत है कि जितनी हाइट का आपका ऑब्जेक्ट होएगा, जिसकी हम इमेज देखते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? ऑब्जेक्ट। ये मिरर है, मिरर के अंदर मेरी पिक्चर बन रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इमेज। क्या बोलूंगा? इमेज। ये मान लो ये क्या है? मिरर है। क्या है ये? कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। यहां पे मान लो ये शौर्य खड़ा है, शौर्य की हाइट कितनी है? h। शौर्य की हाइट कितनी है? h। ये प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है? d डिस्टेंस पे खड़ा है। तो इसको मैं किससे नोट करूंगा? o से। किससे नोट करूंगा? o से। o को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। o को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है मेरा? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है? ये मैंने पॉलिश कर दिया। यहाँ प्लेन मिरर है, यहाँ पे कौन खड़ा है? शौर्य खड़ा है, जिसकी हाइट कितनी है? h है। कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? d डिस्टेंस पे खड़ा है। तो इमेज भी कहां बनेगी? d डिस्टेंस पे बनेगी। कितने डिस्टेंस पे बनेगी? d डिस्टेंस पे। तो इमेज भी कहां बनेगी? d डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? h है। इसको मैं क्या बोलूंगा? i। क्या बोलूंगा? i। बात समझ आई? प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा? इमेज बनेगी। मतलब कि अगर ये डिस्टेंस d है तो ये भी कितना होएगा? d। अगर उस बंदे की हाइट h है तो इमेज की भी हाइट कितनी होगी? h होगी। तो प्लेन मिरर क्या हो गया? सेम डिस्टेंस एंड सेम हाइट। ठीक है, सेम डिस्टेंस में बनाएगा और क्या बनाएगा? सेम हाइट की। अब चार वर्ड होते हैं जो अभी तुम्हारे को बताएंगे। एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल, एक होता है इरेक्ट, और एक होता है इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और वर्चुअल। रियल का मतलब क्या होता है? जब रे एक्चुअल में आके इंटरसेक्ट करे, जो रे है वो एक्चुअल में आके इंटरसेक्ट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल। क्या बोलेंगे? रियल। जब रे एक्चुअल में आके इंटरसेक्ट नहीं करती उसको हम क्या बोलते हैं? अभी दिखाऊंगा कैसे। एक्चुअल में आके रे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल। जब एक्चुअल में आके इंटरसेक्ट नहीं कर रही उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल। क्या बोलेंगे? वर्चुअल। एक होता है इरेक्ट और एक होता है इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा था, मेरी सीधी की सीधी इमेज बन गई तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट। अगर मेरी इमेज उल्टी बनती तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब समझ आया? इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। जो मेरी इमेज है वो कैसी बन रही है? सीधी बन रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इरेक्ट। अगर मेरी इमेज उल्टी हो गई तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इन्वर्टेड। क्या बोलूंगा? इन्वर्टेड। बात आई समझ में? ठीक है। सेकंड पॉइंट, वर्चुअल और रियल। तो देखो, ये मान लो ये रे आ रही थी, दो रे आ रही थी, रे आने के बाद ये यहां चली गई, मान लो ऐसे। अभी तो ये कट कर रही है तो इसको हम बोलेंगे रियल। क्या बोलेंगे? रियल। ठीक है, ये रे आ रही थी दो, ये यहां चली गई, अब ये आगे जाके क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। कभी मिलेगी आपस में? नहीं। तो मैंने क्या किया? पीछे इसका डॉटेड निकाला, इसका पीछे डॉटेड निकाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल। क्या बोलेंगे? वर्चुअल। ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट करी तो इसको हमने क्या बोला? रियल। अब देखो, जो बंदा यहां खड़ा है, जो बंदा यहां पे खड़ा है, उसको तो यहीं से लगेगा रे यहीं से आ रही है,
जो बंदा यहाँ खड़ा है उसको तो लगेगा नहीं यहीं से आ रही है, तो मैंने पीछे थोड़ी एक्सपेंड कर दी, इसको मैंने क्या बोल दिया, वर्चुअल। एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे नहीं, मैंने खुद डॉटेड बनाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल। जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल। और दो वर्ड और, एक इरेक्ट, इरेक्ट एंड इनवर्टेड। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो इमेज है वो कैसे बनेगी, सीधी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जो इमेज जो होगी वो कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी।